अभी अभी पहलगांव में करने का दुस्साहस पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने किया। हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा। में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक कर चेतावनी दी गई, मगर ये सुधरे नहीं। पहलगांव में हमला किया, इस बार ऑपरेशन सिंदूर से उनके हेडक्वार्टर्स को नेस्त नाबूद कर। मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगांव के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों पर, हमारे यात्रियों पर, निहत्थे लोगों का धर्म पूछकर, परिवारों के सामने, बच्चों के सामने कायराना हत्या की, नृशंस हत्या की। पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। 100 किलोमीटर। आतंकी घटनाओं के सरगना सियालकोट कैंप और कई सारे कैंपों में छिपे बैठे थे, वो सबको हमारे बम के धमाकों की गूंज ने स्पष्ट संदेश भेजा है कि भारत की जनता के साथ अगर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, आतंकी घटना की गई, तो उसका जवाब दुगने जोश के साथ दिया। सीमा पर हमला करने का दुस्साहस किया, मगर मोदी जी के समय में हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी परफेक्ट बन चुकी थी कि एक भी मिसाइल भारत की भूमि पर नहीं गिर पाया, एक भी ड्रोन उनका भारत की भूमि पर नहीं गिरा। 15 स्थानों पर उनकी क्षमता को, वायु हमला करने की क्षमता को तहस नहस करने का काम भारत की सेना के वीर जवानों ने किया। कि आप हमारी मिसाइल्सों को नहीं रोक सकते हो मित्रों, और आज पूरा दुनिया के लोग जब इसका एनालिसिस कर रहे हैं, भारत की सेना के सामर्थ्य को आश्चर्यचकित और आनंदित होकर देख रहे हैं। आजादी के बाद भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तानी कैंप्स, आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया। डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। और मित्रों, आज हमारी सेनाओं की मारक क्षमता की सटीकता, हमारी सेना के संयम और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की पूरी पूरी प्रशंसा आज पूरी दुनिया कर रही। मैं इस मंच से तीनों सेना के जवानों को, भारत की जनता और विशेषकर मेरे गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से मन पूर्वक सलाम करना चाहता हूं कि आपकी वीरता से हम सबका मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ।